तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं पाइथन के एमसीक्यू के बारे में। जो एमसीक्यू है पाइथन के, ये उसका वीडियो नंबर 3 है। तो 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट यूज फॉर राइटिंग इन डेटा। तो रीड आप राइटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ फाइल। ये आपके पास फाइल है, इसको रीड मोड में, ओनली रीड मोड में ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के आपके पास यहाँ 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ओपन लिखते हो, ओपन यहाँ पर लिखा है C:/ ये बैकस्लैश टेम्प डॉट टेक्स्ट है, मीन्स ये अगर ये फाइल है आपकी टेम्प डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन करने का एक तरीका तो है कि आप लिखोगे C:, ठीक है, ये स्लैश टेम्प डॉट txt। एक तो ये तरीका है कि आप स्लैश का यूज करोगे, ठीक है बात। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको ये बैकस्लैश यूज करना है, ठीक है, ये क्या है बैकस्लैश, क्योंकि बैकस्लैश एक स्पेशल सिंबल है। तो बैकस्लैश अगर आपको यूज करना है तो आपको डबल बैकस्लैश यूज करना होगा, ठीक है, यहाँ टेम्प डॉट txt, ठीक है बात। स्लैश अगर आपको स्लैश यूज करना है तो सिंगल आ जाएगा इस तरह से। अगर बैकस्लैश करना है तो 2 बैकस्लैश आप यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल बैकस्लैश ही यूज करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मोड है ना, अगर रीड है, राइट है या अपेंड है, इसको यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखना होगा, ठीक है। क्या कहा है मैंने, इसको स्टार्टिंग में ही लिखना होगा और फिर C:/ सिंगल स्लैश टेम्प डॉट txt, ठीक है बात। तो बात समझ में आएगी ना। वैसे तरीका है कि आप सिंगल स्लैश का यूज करेंगे, ये तरीका है। यहाँ पर मोड भी आ जाएगा ना हाथ में, कोमा रीड मोड है या फिर राइट मोड है, फिर यहाँ पे भी कोमा रीड मोड है या राइट मोड है। लेकिन ये है बैकस्लैश, ठीक है। अगर बैकस्लैश यूज करेंगे तो 2 बैकस्लैश यूज करेंगे। अगर सिंगल बैकस्लैश यूज करना है तो रीड मोड जैसे यहाँ बाद में लिखा है ना, यानी कि मोड रीड राइट अपेंड यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ की बजाय स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। R फिर डबल कोट और ये पाथ सिंगल स्लैश, ठीक है बात। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा उसने कौन सा तरीका सही है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये सिंगल स्लैश है, ठीक है, लेकिन सिंगल स्लैश करना है यूज़ तो ये रीड मोड स्टार्टिंग में आना चाहिए था। इस तरह से लिख सकते थे आप, ओपन R C:/ बैकस्लैश टेम्प डॉट txt, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। और ये डबल बैकस्लैश है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा 42 का। और अब जैसे इसमें ये लिखा है ना, इसमें तो R+ है, इसमें भी R+ है, लेकिन उसने रीड ओनली मोड कहा। रीड R+ तो रीड और राइट दोनों के लिए करेगा। अब वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड ओनली। तो इस तरह से इसमें भी अगर आप सिंगल स्लैश यूज़ कर रहे हो, सिंगल बैकस्लैश यूज़ कर रहे हो, तो ये मोड स्टार्टिंग में आएगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बी। राइट मोड ओनली है ना, तो W, यहाँ W+ है, W+ है, ये तो होगा नहीं क्योंकि रीड और राइट दोनों मोड में होगा। राइट मोड में ओनली ये डबल बैकस्लैश है तो राइट मोड बाद में आ जाएगा। अगर सिंगल बैकस्लैश यूज़ करोगे तो ये जो मोड है ये स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन ए फाइल इन अपेंड मोड। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, ये स्लैश लिखा हुआ है, लिखा है ना आपको, स्लैश यूज़ किया है और अपेंड मोड बाद में, अपेंड मोड है ना तो स्लैश, ये ऑप्शन ए आ गया इसका। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ओपनिंग मोड अ फाइल। व्हेन यू ओपन ए फाइल फॉर ए रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एरर अकर, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन इसमें है व्हेन यू ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड, बिल्कुल सही है। अगर आप राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हो, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाएगी। और फाइल अगर रीड मोड में ओपन कर रहे हो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आएगा। ये दोनों इसके ऑप्शन नहीं हैं, ठीक है जी बात। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रीड n नंबर ऑफ करेक्टर फॉर्म में फाइल यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो n नंबर ऑफ करेक्टर
ये मोड आपका सही नहीं है, ठीक है। ये रीड लाइंस है, ये एक से ज़्यादा लाइंस को रीड करेगा, ये एक सिंगल लाइन को रीड कर, ये मतलब ये भी इसका करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, ये करेक्ट फॉर्मेट है इसका, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ ए फाइल एज ए स्ट्रिंग यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट। तो एंटायर कंटेंट अगर आपको यूज़ करना है तो डॉट रीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने थे ना, तो एन डाल दिया था। अगर एंटायर फाइल रीड करनी है तो ये फंक्शन आप यूज़ करोगे, ठीक है। रीड लाइन सिंगल लाइन को यूज़ करेगा, ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करेगा, और ये जो रीड करेगा वो लाइंस की फॉर्म में यूज़ करेगा, मतलब कि लाइंस की फॉर्म में रीड करेगा। लेकिन उसने कहा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करना है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में कौन यूज़ करेगा, ये रीड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रीड द नेक्स्ट लाइन इन द फाइल यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट फाइल। तो नेक्स्ट लाइन मतलब सिंगल लाइन रीड लाइन फंक्शन की हेल्प से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स इन ए फाइल यूजिंग द फाइल। अगर रिमेनिंग लाइन्स को यूज़ करना है तो ये नहीं है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन डी, ठीक है। फाइल डॉट रीड लाइन्स 49 का बनेगा ऑप्शन डी। आता व्हाट डज द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न। तो ये लिस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है रीड लाइन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर रिमेनिंग फाइल्स में रीड करना है तो रीड लाइन्स, और ये जो रिटर्न करता है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51। अब 51 क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ फाइल। अब फिर वही बात कि बाइनरी फॉर्मेट में रीड करनी है, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट में है, ये सिंगल स्लैश है, सिंगल स्लैश तो होता नहीं, अगर सिंगल स्लैश है तो स्टार्टिंग में चला जाएगा मोड, ये डबल स्लैश और बाइनरी मोड तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ फाइल इन बाइनरी, रीडिंग करना है, ठीक है, रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट तो आर बी आ जाएगा। आर ओनली रीड, आर प्लस रीड राइट, ए अपेंड, आर बी रीड बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है बात। अब 53 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द पाइथन ऑब्जेक्ट हैव टू बी शॉर्टेड इन अ फाइल, स्टोर्ड इन अ फाइल। तो आप स्टोर करने के लिए डंप का यूज़ करेंगे, ठीक है बात। फाइल को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, डंप मेथड का, ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब ये क्या है, मेथड इन अ फाइल टू हैव स्टोर्ड इन अ फाइल। अब ऑब्जेक्ट स्टोर करना है ना, तो ऑब्जेक्ट आप डंप की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। व्हाट आर द टू बिल्ट इन फंक्शन टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो ये आपके पास दोनों फंक्शन हैं फ्रॉम अ कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट से भी आप रीड करते हो और रो इनपुट से भी आप रीड कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे 54 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट रिलेटेड टू द फाइल ऑब्जेक्ट। तो मोड, क्लोज और नेम ये फाइल के एट्रीब्यूट हैं, रीनेम इसका एट्रीब्यूट नहीं है। 56 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टेल। तो टेल हमें बताता है करंट पोजीशन विद इन ए फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अबाउट द फंक्शन सिक। टेल द करंट पोजीशन में टेल फंक्शन रहता है, ये इसका नहीं है। इंडिकेट द नेक्स्ट रीड और राइट फ्रॉम दैट पोजीशन इन फाइल। हम फाइल की पोजीशन सिक फंक्शन के अंदर बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर वो है वहीं से वो नेक्स्ट रीड या राइट करेगा। हम अपनी मर्जी से भी उसको बता सकते हैं कहाँ से रीड करना है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन इफ़ यू कैन मूव द फाइल पोजीशन, ये भी नहीं है। मूव द करंट फाइल पोजीशन टू ए डिफरेंट लोकेशन एट ए डिफाइंड ऑफसेट, ये इसका आंसर है, ठीक है। 58 कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग कोड। तो FO क्या है, फाइल है, राइट मोड में ओपन की है, प्रिंट कर दिया FO डॉट नेम। ये हमने अभी क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट है फाइल का, नेम एट्रीब्यूट था ना, तो फाइल का F डॉट नेम ये एट्रीब्यूट हमने प्रिंट कर दिया। तो ये आउटपुट में हमें प्रिंट करके क्या देगा, माई फाइल डॉट TXT, ये हमें रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस इक्वल टू टेक्नो लीजेंड स्लैश एन हेलो व्यूअर, तो ये एक स्ट्रिंग है, फिर नेक्स्ट लाइन पे हेलो व्यूअर। अब उसने ये जो राइट कर दिया, ये राइट कर दिया उसने
फाइल के अंदर, और f.6 से हम 0,0 मतलब फाइल के स्टार्टिंग में चले गए, मतलब कि यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो कहता है फॉर लूप लगा दिया, लाइन इन एफओ प्रिंट लाइन, तो लाइन बाय लाइन क्या प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ दो चीज़ें फाइल के अंदर लिखी गई हैं, एक तो लिखी गई है ये टेक्नोलीजेंड, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा हेलो व्यूवर, ठीक है। तो पहले ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, फिर ये लाइन, लेकिन सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, फाइल का नाम, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आउटपुट नहीं है। आउटपुट करेक्ट क्या है इसकी, कि पहले आपके पास ये फाइल का नाम आएगा, फिर टेक्नोलीजेंट आएगा, फिर हेलो व्यूवर आएगा, इस कोड के हिसाब से। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्टली डिफाइंड पिकलिंग मेथड। तो पिकलिंग मेथड, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट ए पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, बिल्कुल सही है, बाइट स्ट्रीम में बाइनरी फाइल में डेटा एड करता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट ए बाइट स्ट्रीम टू पाइथन ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में करता है, ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में करता है। इट इज़ डन यूजिंग टू मेथड्स, डंप एंड लोड। सीरियलाइजेशन इज़ एन अल्टरनेट नेम फॉर पिकलिंग। तो यहाँ पर क्या कहा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्टली डिफाइन पिकलिंग, पिकलिंग को डिफाइन नहीं करता जो, ठीक है। तो उसने कहा पिकलिंग जो है हमारे पास, पिकलिंग डंप एंड लोड, बेसिकली हम पिकलिंग में यूज़ करते हैं डंप यूज़ फॉर पिकलिंग, डंप को यूज़ करते हैं पिकलिंग के लिए, लेकिन उसने साथ में लोड भी लगा दिया, तो ये इसका करेक्ट मतलब कि करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कि क्या है, ऑप्शन तो यही आएगा इसका सी, इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये करेक्ट डिफाइन नहीं करता पिकलिंग को, क्योंकि पिकलिंग सिर्फ डंप के साथ यूज है, और सीरियलाइजेशन इज़ एन अल्टरनेट मेथड ऑफ पिकलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पिकलिंग है उसको सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ओपन फाइल। तो बेसिकली अभी तक आपकी किताबों में ये मेथड लिखा हुआ था, फाइल नेम और एसेस मोड, ठीक है। बफरिंग भी वैसे होता है, इसके हिसाब से ये इसका आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आएगा इसका ए। बफरिंग भी साथ में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली अभी आपके पास बफरिंग यूज़ नहीं हो रहा है। फिर 61 क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी तक इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे इस पाइथन के एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।